सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पुल से और जा रहा हूँ मैं सप्ताह सुनने, मतलब धामदेवल ले चलते हैं आपको। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। दोस्तों आज है सप्ताह का तीसरा दिन। किन्हीं कारणों की वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज का ब्लॉग में पूरा योगदान रहेगा। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गौरा के लाडले जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी धावे, प्रथमे तुमको जय हो भक्त जनन की जय हो, सब संतन की जय हो, सब पुत्रन की जय हो। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। या सृष्टि सृष्टुराज्या वहति विधिहुतम्, याह विर्याच होत्री, ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्व, यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिना प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिरिष्टाभिरीशः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाय,
जय योता श्रीरमुखे वरदां कुशपाशा श्रीरमुखं वरदां कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश भीतिकरां प्रभजे भुवनेश जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की जय हो भगवती मैया की जय हो देवी भागवत महापुराण की जय हो पीपल कोटि मैया की जय हो भूमिया देवता की जय हो इष्ट कुल देवता की जय हो आवाहित देवताओं की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मंगलमय परम आनंदमय सनातन धर्म की धूरी सकल जगत की आधार जगत नियंता मां मणिद्वीप वासिनी मां राज राजेश्वरी भगवती के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम मां भगवती भूमिया देवता के चरणों का स्तवन करते हुए इस पावन यज्ञ में सम्मिलित यज्ञ के आचार्य जन विद्वत समाज संत समाज तथा इस नवान यज्ञ के पावन पुनीत यजमान जी समस्त मातृशक्ति बुजुर्ग युवा साथी एवं बच्चे तथा इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक यह आवाज पहुंच रही है उन समस्त भक्तजनों के हृदय में हमेशा विराजमान रहने वाले ऐसी मां राज राजेश्वरी का स्तवन करते हुए इस तृतीय दिवस की अलौकिक कथा में आज हम गोते लगाएंगे। आज हम सभी प्रवेश करेंगे और इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व मां भगवती को अपने मन वाणी और बुद्धि में स्थापित करने के लिए विराजित करने के लिए मां भगवती का गुणगान करें स्तवन। उसके बाद आज की कथा में प्रवेश। बोलिए भगवती मैया की प्रणाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम भूमि देवा तुमको हमारा प्रणाम भूमि देवा
निरंतर नाम नाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम नाम जगदम्बे तुमको हमारा प्रणाम। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। हे जगदम्बा, आपको प्रणाम करते हैं, भक्ति भाव से आपका ध्यान लगाते हैं। और आप क्या करना, बड़ी सुंदर हमने माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, आप आकर हमारे हृदय में बैठ जाइए। और जब हमारे हृदय में बैठ जाएंगी तो क्या होगा, भजो निरंतर नाम, आपका जो नाम है वो निरंतर हम भजते रहें, वह नाम हमारे मुख से निरंतर निकलता रहे। क्योंकि दुख जग माही संग मिलन समय सुख जग नाही संग मिलन समय सुख जग नाही संग मिलन समय सुख जग नाही। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण विमर्श करते हैं। सबसे पहले कहा निद्रा भंगम, कोई गहरी नींद में सोया हो और आप उसे जगाएं तो वहां पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कल से ऐसे मत कर देना कि आपका बेटा 8-9 बजे तक सोया है और आप उसको जगाएंगे, तब पाप नहीं लगेगा। कि वो 10 बजे तक सोया है तब भी आप उसे नहीं जगा रहे। उन्होंने कहा क्या हुआ, कल कथा में सुना हमने कि जो गहरी नींद में सोया रहता है उसको कभी जगाना नहीं चाहिए। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार है। अगर आप जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से है, लेकिन आप क्या हो, जो नारायण हैं उनके आने से पहले जागेंगे। नारायण सूर्य भगवान में जब उदित होते हैं उससे पहले आप कभी भी जाग जाएं, ये भी आपको छूट। अब रात को सो तो वो 9 बजे जा रहे हैं और सुबह वो 9 बजे तक बस बिल्कुल आहा ध्यान ठंड हर के करण भो भय नियम अपनो इजा भो बजे बाद मान बहुत जल्दी से जाओ ना, जल्दी उठ जाओ। अगर ऐसा वो कहे तो इससे कोई ब्रह्म हत्या का पाप नहीं है। वो किससे होगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार होगा। कथा छेदो, दूसरा क्या है, कथा छेदो, कथा में व्यवधान करने वाला जो व्यक्ति है, जो दूसरे को कथा सुनने नहीं देता, उसको लगातार वो क्या करता है, इधर उधर से अपनी बातों से उसका ध्यान जो है भंग करते रहता है।
वह भी ब्रह्म हत्या के समान पाप है। निद्रा भंगम कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। दंपत्यों का अर्थ है जो पति पत्नी, उन पति पत्नियों के बीच उत्पन्न जो स्नेह है, उस स्नेह में बहुत सारी ऐसी भड़काने वाली बातों को करके उन दोनों के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं, जो उस दाम्पत्य जीवन के सुख में व्यवधान डालते हैं, उनको भी किस प्रकार का पाप लगता है? ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और चौथा कहा? शिशु मातृ विभेदस्य। जो नवजात शिशु को स्नेह कर रही माँ है, उसको अगर आप उस स्नेह करने से रोकते हैं और माता और पुत्र को अलग अलग करते हैं, उन दोनों के बीच में इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न करते हैं, तो उसको भी कैसा पाप लगता है? ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। आज देवकों ने जब इस प्रकार देखा, ऐसा सोचने लगे कि ये क्या है, ये हमारे लिए ब्रह्म हत्या के समान पाप है, हमारा तो इसमें कोई लाभ ही नहीं है। ये ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, हमारी उत्पत्ति करी और हमें आदेश दे दिया, निवेदन कर दिया, जाओ इस धनुष के अग्रभाग को खा लो। लेकिन इसका फायदा क्या है? हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। ये देवता जो है, इन्हीं का ही स्वार्थ सिद्ध होगा। आज देवकों ने निर्णय कर लिया कि हम इस षड्यंत्र में, इस जालसाजी में नहीं पड़ेंगे, आप कोई और देखो, यह हमारी बस की बात नहीं है और इससे हमारा कोई लाभ भी नहीं होगा, इससे हमें कोई फायदा भी नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, प्रयोजन मनुष्य मंदोपि न परिवर्तते। बिना प्रयोजन के जो मंद बुद्धि वाला है, वो भी परिवर्तित नहीं होता। जब तक उसे किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए प्रेरित न किया जाए, तब तक वह प्रेरित नहीं होता है। और उसमें भी क्या होना चाहिए? उसका हित होना चाहिए, तब वो उस कार्य को करेगा, नहीं तो वह उस कार्य करने के लिए मना ही करेगा। आज देवकों ने देखा कि हमारा तो हित ही नहीं है, जहां देखो अहित ही है। भगवान विष्णु के क्रोध का भागी हमें बनना पड़ेगा। तो इसलिए कहा, सर्वः स्वार्थवशो लोकः कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम्। सर्वः स्वार्थवशो देवता, नर हम मनुष्य, सुर नर मुनि ऋषिजन, सबकी यह रीति, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब पीठ हिस्सा होगा। आप उस चरु के गिरे हुए भाग को ग्रहण करोगे, अब तो आप संतुष्ट हैं, तो इसलिए क्या करो, अब आपको वो भाग शीघ्र मिल जाए, आपको वह भोजन प्राप्त हो, तो इसलिए आप क्या करो, आप जल्द से जल्द भगवान के उस धनुष के अग्रभाग को खा लो। ऐसा जब आदेशित किया, तो आज जितने दिक्पौरुष मनर्थकम् श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
देव परम मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् विष्णोरपि शिरच्छिन्नम् सुराणां चैव पश्यताम् नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे ब्रह्मा जी, आप क्या करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। विष्णोरपि शिरच्छिन्नम् सुराणां चैव पश्यताम्। हमसे क्या सबसे बड़ा अपराध हो गया कि हमारे देवों में श्रेष्ठतर जिन्हें हम मानते हैं, जिन विष्णु भगवान को हम सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं, आज हमने ही उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब इससे बड़ा पाप और हमारे लिए क्या हो सकता है। हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं ब्रह्मा जी आज बन गए कि आज जो उनका भला चाहने वाले हैं, आज उन्होंने ही उन्हें इतनी पीड़ा दे दी, इतना कष्ट दे दिया। ब्रह्मा जी ने सभी को शांत किया और कहा, देवताओं चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब इस माया के ही प्रभाव से होता है। इस माया के वशीभूत ही होकर ऐसा हुआ है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं च यत् शुभं वाप्यशुभं वापि दैवं कौतिकमेत् पुनः। अवश्यमेव भोक्तव्यम। आज सभी देवताओं को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि हे देवताओं, ये आपने नहीं किया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, आप चिंता त्याग दें। ये किससे हुआ? तो कहते हैं कि ये जो काल द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो निर्धारित होता है, और उन कर्मों के प्रभाव से ही जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उस मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम। जो मनुष्य है उसे क्या करना पड़ता है? अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल इस मनुष्य तन में ही मिलना है, इस मनुष्य तन में ही उसे भोगना है। कर्म प्रधान विश्व रचिराता। यह संसार जो है, इस संसार में वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। और यह आप इसमें संशय की बात नहीं है कि हमें यह कर्म का फल तो मिलता ही नहीं है। तो जिस प्रकार गायों की भीड़ में बहुत सी गायों का एक आप झुंड बनाइए, एक समूह बनाइए, और उसमें से एक गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए। किसी एक गाय के बछड़े को उस झुंड में छोड़ दीजिए, तो वह जो बछड़ा है वो अपनी मां के अलावा किसी और के पास नहीं जाता है। उस भीड़ में भी वह खोजते 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 कहाँ आ जाता है? अपनी मां के पास ही आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो किए हुए कर्म हैं, वो कर्म भी हमें खोजते खोजते इस भरी भीड़ में किसी के पास आते हैं? हमारे पास ही आ जाते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे देवताओं, ये आपने नहीं किया है। देहवान सुख दुखानां भोक्ता नैवात्र संशयः यथा कालवशात् कृतं शिरो में शंभुना पुरा।
कि ब्रह्मा जी आज देवताओं से कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो है काल कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है, उसे सुखों की भी प्राप्ति होती है और दुख भी प्राप्त होते हैं। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो कर्म आपने किया है तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आपने किसी का अहित किया है तो कल आपका भी अहित निश्चित है। क्यों निश्चित है? ठीक उसी प्रकार जैसे अभी आपको एक दृष्टांत बताया, एक उदाहरण से समझाया कि गायों का समूह रख दीजिए और एक बछड़े को, नन्हे नवजात बछड़े को छोड़ दीजिए। वह बछड़ा घूम फिर कर कहाँ पहुंच जाता है? अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमने भी कोई जीवन में अहित किया है तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए उस अहित को दूर करने के एक फल देखा, और फल को किसने देखा? आंखों ने। फल को किसने देखा? आंखों ने देखा। अब लालच कहाँ देगा? मन में। आहा कितना सुंदर आम है। अब मन वहां तक जा नहीं सकता है, उस आम को न तो तोड़ सकता है, न उसको खा सकता है, न उसको पा सकता है, बस सोच ही सकता है। तो मन में लालच लेगा। अब मन तो पेड़ की तरफ जा ही नहीं सकता, गए कौन? पैर। पैर उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे और पैर फल को तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथ भी जो है उसे खा नहीं सकते, तो खाया किसने उस फल को? मुंह ने। और मुंह उसको अपने अंदर रख नहीं सकता, तो कहां चले गया? पेट में। और ऐसा होता हुआ कौन देख रहा था? माली देख रहा था। ऐसा होता हुआ कौन देख रहा था? माली देख रहा था। उन्होंने कहा हाँ यही है वो। और वो आया, उसने क्या किया? धड़ाम से एक डंडे से उसकी पीठ पर मार दिया। पीठ पर मारा तो पीठ पर मारा तो सही, पीठ का कोई दोष नहीं है, लेकिन मार किसे खानी पड़ी? पीठ को। और आंसू कहां से आए? आंखों से। लगातार आंसू बहने लगे, पीड़ा से आंसू बहने लगे। तो दोष किसका था? आंखों का था। आंखों ने ही देखा था, और लास्ट में अंत में रोना भी किसे पड़ा? आंखों को ही पड़ा। तो इसलिए हमारे जो कर्म है, ये कर्म भी इसी प्रकार हमें फल देते हैं। और मालिक कौन है? स्वयं ईश्वर है, मां भगवती है। तो इसलिए देवताओं किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह कर्म के अनुसार ही ऐसा हुआ है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी का अपराध न हो, ऐसा हमें आज से मन बना लेना है। जय हो। साचे दरबार की जय हो। श्री जगदम्बे मैया की जय हो। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा लगा आयो दरबारा। आस लगा लगा आयो तेरा दरबारा। जय हो।
मैया खोल के वारा, चढ़ के चामुंडा मैया खोल दरबारा। आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। जय हो गुरुदेव। गलमुंडों की माल तेरा एक हाथ तलवारा, गलमुंडों की माल तेरा एक हाथ तलवारा, गलमुंडों की माल तेरा एक हाथ तलवारा, गलमुंडों की माल तेरा एक हाथ तलवारा। रौद्र रूप धरे बेर दुष्टों को संहारा, रौद्र रूप धरे मेरा दुष्टों को संहारा, रौद्र रूप धरे मेरा दुष्टों को संहारा, रौद्र रूप धरे मेरा दुष्टों को संहारा। भद्रकाली कपालिनी कंठ बेड़ा पारा, भद्रकाली कपालिनी कंठ बेड़ा पारा। आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। भगवती मैया की जय हो। कोटिगढ़ी के दुर्गा, कोटिगढ़ी दुर्गा भवानी जयंती अवतारा, कोटिगढ़ दुर्गा भवानी जयंती अवतारा, कोटिगढ़ी दुर्गा भवानी जयंती अवतारा, कोटिगढ़ दुर्गा भवानी जयंती अवतारा। आठ मंदिर शोभरने चौथर दरबारा, आठ मंदिर शोभरने चौथर दरबारा। वैष्णो देवी मैया मेरे कंठ बेड़ा पारा, वैष्णो देवी मैया मेरे कंठ बेड़ा पारा, वैष्णो देवी मैया मेरे कंठ बेड़ा पारा, वैष्णो देवी मैया मेरे कंठ बेड़ा पारा। आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा। आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा, आस लगा लगा आयो तेरो दरबारा। बोले देवी भागवत महापुराण की जय हो। साचे दरबार की जय हो। नारायण ऐसी मां भगवती की अनुकंपा है कि हर कोई इस यज्ञ में तन मन धन किसी भी तरह सम्मिलित होना चाहते हैं। मां भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप में से जितने भी श्रद्धालु ऐसा जिनके मन में हो कि हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा हो जाता, तो आपसे अगर आपके मन में ऐसी बातें चल रही हो तो आप यजमान जी से
संपर्क साधिएगा और उनको अपने मन की व्यथा जरूर बताइएगा। ये जो संशय है ये तभी दूर होगा जब आप बताओगे। अच्छे अभ्यास होने चाहिए। तो घूमने की एक ऐसी कृपा हुई, लगन लगी, तो मेरे पैर सीधे अपने बाग व्यास तिवारी जी के अरे मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन गावत मैया जी को सदाई बनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, माँ सिंदूर करता हो जय अम्बे गौरी बुधा अष्टकी शोभित
मैया कष्ट हो जाता रे मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजित सागर कपूर भाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमान के तुम राजता इस मंडप में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जगदम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी ओ मैया जय विद्य करणी मैया जय जय करणी तुम कौन से दिन जाओ मैया जी को सदाए मनात हरि ब्रह्मा शिवरी ओ जय अम्बे गौरी बल बोल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सद्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो सद्गा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण